जैसी बेरहमी से हत्या ने घर परिवार समेत पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय को झकझोर डाला है। राहुल के परिवार में माता पिता के साथ पत्नी मीनाक्षी और एक 7 साल की बेटी है। आज तक से बातचीत में पत्नी मीनाक्षी ने खुलासा किया कि दफ्तर में घुसे आतंकी पहले राहुल का नाम उन्होंने पूछा और फिर गोली मार दी। मीनाक्षी जी, हम समझ सकते हैं आपके लिए इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए, जब राहुल भट्ट वहाँ 2010 में काम करने गए, तब से अब तक कभी उन्होंने आपसे कहा कि उनको कोई डर लगता है? भैया, वो पहले इधर बड़गाम तहसील ऑफिस में थे, वहाँ पे कभी उनको कुछ लगा ही नहीं। डीसी को इन्होंने बहुत बारी बोला कि मेरे को ट्रांसफर उधर नहीं लेनी, वो दूर है, चाडूरा बहुत दूर है बड़गाम से। हम तो शेखपुरा में रहते हैं, वहाँ से बहुत दूर है। वो उसने पता नहीं कौन सी जिद निकाली, उसने 2 साल से उसकी ट्रांसफर ही नहीं की वापस वहाँ से। डीसी बड़गाम ने और एसीआर ने, जो नया एसीआर है, उसने पहले भी बोला था उनको कि मेरे को यहाँ से थोड़ा डीसी ऑफिस लाओ। जब पिछली बार उसका वो जो 2 मारे थे टीचर्स, तब हम फिर आए थे। मैंने इसको बोला था हम नहीं जाएंगे, मगर उसने नहीं माना, बोला मेरे को ड्यूटी जाना है। उन दिनों भी उनको बोला था इनको डीसी ऑफिस में ही रखो, वहां तब भी सेफ्टी है। इधर एक गार्ड नहीं था इसको बाहर। भैया, कितने लोग उसके पास आते थे, सर के ऊपर से लोग होते थे। कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ? कोई कुछ भी नहीं। एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता। इनके पास रिवॉल्वर थी। 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया? 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है। अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया। वो अपनी ही चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया उसको। भैया, हिलने का भी मौका नहीं दिया। उसके पास लोग बहुत आते थे। मीनाक्षी जी, क्या लगता है आपको कि दफ्तर के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आतंकवादियों के साथ षड्यंत्र रचा? वो जब तक कोई अंदर का नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन किसी ने किया? कम से कम कोई तो उनको अगर एक शूट किया था, उसको धक्का तो मार सकते थे कोई। अगर उधर इतने लोग मौजूद थे, 3 कहते, तीनों के बीच में था, कोई धक्का तो मार सकता था, एक शूट आ जाता। तो बाकी 4 तो नहीं आते ना। वो बाकी जो दफ्तर में लोग थे उन्होंने कुछ जो आतंकवादी आए, कोई कश्मीरी भाषा में उनसे नहीं कहा कि अभी आप यहाँ मत कुछ कीजिए, हमारा भाई है? उन्होंने तो उसका मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सीधे पूछा राहुल भट्ट कौन है, तो शूट कर दिया। अब एक शूट किया तो साइड कर देते उसको, उनको पीछे धक्का मार देते। हम भी तो होंगे, हमारे पास कोई हमारे सामने खड़ा होगा, हम धक्का नहीं मारेंगे उसको। पहले अपनी जान की सोचेंगे, वो किसी की नहीं सोच। वो पिछली बारी जब उसको इधर शुपियन में मारी थी 3 गोलियां, वो वैसे ही चला गया रात को उनको आर्मी अंदर उसको देखने के लिए। उसको बचा लिया, इसको पता नहीं क्यों नहीं बचा। मीनाक्षी जी, आपको लगता था कि बहुत टाइम से उनको लग रहा था कि वो असुरक्षित है इस जगह पे चाडोरा में, और वो चाहते थे कि जिला मुख्यालय में उनका ट्रांसफर? हाँ, वो डीसी ने नहीं माना। डीसी ने तो बिल्कुल नहीं माना। उसको सबने बोला था इनको वापस ट्रांसफर करो, ये दूर दूर पोस्टिंग पे है। नहीं माना उन्होंने। वहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रबंध? हमने बोला उनको, मैंने बोला अगर इसको मारा है किसी ने, इन्होंने ही मारा है। डीसी ऑफिस वालों ने, एक एसीआर ने और एक डीसी ने, क्योंकि जिन्होंने इसकी ट्रांसफर की उधर, उसको पता है इतनी हालात खराब है वहाँ पे। डीसी ऑफिस में तब भी सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी में नहीं रख सकते थे उनको। इन्होंने सब बटुआ लेना है और उधर कटवा के ही लाना है। अभी आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बन रहा है कश्मीर में? बलि का ही बकरा, और कौन सा वो वहाँ पे सुरक्षित है? अगर पहली बार में ही वापस बुला लिया होता या कहीं एक ही ऑफिस में रखे होते, वहाँ सिक्योरिटी रखी होती तो थोड़ा लग जाता। एक बंदा था ये वहाँ पे। अब 2 छोटे लड़के आए हैं, वो 19, 20 साल के हैं। वो इतने सहम गए थे, तो वो तो फोन भी नहीं उठा पा रहे थे। उसका फोन उन्हीं के पास था। उनको बोलता था ये मेरे बच्चे हैं, वो 2 बट लड़के। उनको जानते ही नहीं होंगे। इसको तो अब 2 साल हो गए, इसको तो जानते होंगे सारे। मीनाक्षी जी, कल जब सुबह वो दफ्तर से निकले, आपकी कुछ बातचीत हुई थी जाने से पहले? दफ्तर तो वो रोज ही निकलते थे। मैंने 10 मिनट पहले उनको फोन किया था, हमारे घर में काम चल रहा था। मैंने बोला हो गया पूरा। बोलता उनको पैसे पूरे दिन पैसे नहीं रखना, वो गरीब है, वो झाड़ू मारते हैं, उनका पैसा मत खाना। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला जल्दी आना, यहाँ इसकी बेटी का बर्थडे था, हम उधर ही थे, वो भी उसके फ्रेंड ही है। मैंने बोला आ जाना जल्दी। बोलता ठीक है। तो उसी के 5 मिनट के बाद ही वो उधर आए। मैंने उसको क्यों नहीं बोला तो अभी निकल। मैं उसको बोलती थी मत जाओ उधर, डीसी ऑफिस ट्रांसफर करा ले, छोड़ दे नौकरी, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए। मुझे पता है तू वहाँ पे सारी जगह तेरे को जानते हैं, सारे जानते। बोलते मैं सेफ रहूंगा, मुझे सारे जानते हैं। उसको नहीं पता था उनमें कोई निकलेगा। उनमें गरीबों की भी बहुत मदद करता था।
हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं मीनाक्षी जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आपको इस दुख सहने की शक्ति दे। मीनाक्षी जी, इस समय जो कश्मीर में बाकी कश्मीरी पंडित समाज के जो युवक युवतियां वहां पर कार्यरत हैं, सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। अगर कोई भी किसी को भी इनको तो यहाँ दहशत फैलानी है, उसमें वो पंडितों को ही मारेंगे। पहले ही सोचा था ये टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे। हम क्या नौकरी करने जाते हैं, क्वार्टर दिया हुआ है, उससे अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं उधर, जिसके लिए हम उधर ही बैठेंगे। नौकरी करते थे, घर आते थे, खाते पीते थे और क्या करते थे। उनका क्या ले लिया हमने, कुछ तो लेते ही नहीं थे उनसे। तो जो सारे वो भी वही कर रहे हैं, उनको वो कौन से सेफ है, वो भी सेफ नहीं है।